नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं छोड़ेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन से विश्वसनीय और स्थायी रूप से पीछे हटना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। सरकार ने बैट, BMS, ईपॉक, IIN और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई-रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सूत्रों ने बताया कि इन ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दे दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में 12 स्थानों पर ग्रामीण हाट एवं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए जगह की पहचान कर ली गई है। इनके लिए 30-35 लाख रुपए की लागत से शेड बनाए जाएंगे। इसके अलावा खंड स्तर पर भी खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादन संगठन एवं किसान अपनी फसलों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। मंडी बोर्ड के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यमुनानगर, करनाल एवं नारनौल में कोल्ड स्टोरेज एवं पैक हाउस बनाए जाएंगे। इनके लिए टेंडर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रोहतक के एग्रो मॉल को उपयोग में लिया जाने लगा है। इसके अलावा करनाल, पानीपत और पंचकुला के एग्रो मॉल के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा पिंजौर की सेब मंडी के लिए भी जल्द ही टेंडर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम की सब्जी मंडी को शहर के भीड़ वाले स्थान से कालियावास की 22 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाने वाली फूल मंडी में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद की सब्जी मंडी को भी जल्द ही बाहर भेजा जाएगा। श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश की 93 मंडियों में मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोली गई हैं तथा 10 अन्य मंडियों में भी जल्द यह कैंटीन खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में सही मापतोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें भी लगाई गई हैं और राज्य की 108 मंडियों का इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल के साथ संपूर्ण एकीकरण किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडी बोर्ड द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें तय मानदंड के अनुसार बनाने और गुणवत्ता के मामलों में कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भी सड़क टूटी नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में बजट घोषणा अनुसार ग्रामीण हाट एवं खरीद केंद्र बनाने, सड़कें बनाने तथा उनके रख रखाव, फसलों के गेट पास जारी करने, एग्रो मॉल, मंडियों में सफाई व्यवस्था, पैक हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज, अटल कैंटीन सुविधा और विजन 2047 आदि को लेकर विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी अनाज मंडियों में सफाई व्यवस्था की उचित व्यवस्था करने, मंडियों में नाले, शेड एवं खुली जगह में भी सफाई करवाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मंडियों में सफाई को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने पात्र अनुबंध कर्मचारियों के सत्यापन और उन्हें सेवा सुरक्षा के तहत नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पत्र जारी करने के लिए 15 अगस्त तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।